नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। यह बेहिचक कहा जा सकता है कि पाला बदल की प्रवृत्ति राजनीति के संस्कार में रच बस सी गई है। ऐसे नेता अब गिने चुने ही रह गए हैं जिनके दामन पर दल बदल का दाग नहीं लगा हो। इसके बरक्स कई ऐसे भी नेता हैं जो साए की तरह दल बदलते रहते हैं। एक तरह से कहे तो यह नेताओं का शगल सा बन गया है। विश्लेषकों के मुताबिक दल बदल का दाग लगा रखे नेताओं में बिहार के पूर्व मंत्री नागमणि को शीर्ष पर रखा जा सकता है। तापमान लाइव की इस प्रस्तुति में नागमणि की चर्चा इसलिए कि मंगलवार को उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। दिलचस्प बात यह कि अब तक के अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने इस रूप में 14वीं बार दल बदल किया है। साथ में उनकी पूर्व मंत्री पत्नी सुचित्रा सिन्हा भी भाजपा की हो गई है। इस दंपति का भाजपा से यह चौथा जुड़ाव है। मतलब 3 बार पहले भी इस पार्टी में शामिल हुए थे, कुछ समय बाद अलग भी हो गए थे। यहाँ यह सवाल हर किसी के दिमाग को मथ रहा होगा कि आखिर नागमणि बार बार दल क्यों बदलते हैं। इसका जवाब यही हो सकता है कि पिता जगदेव प्रसाद की शहादत को भुना राजनीतिक हैसियत प्राप्त करने और सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदल का सिलसिला बना उस साख को मिट्टी में मिला देने वाले नागमणि की अपनी कोई राजनीतिक रीति नीति व रणनीति नहीं है। सामान्य धारणा में बस स्वार्थ ही उनके लिए सब कुछ है। इसकी पूर्ति के लिए वह कभी नीतीश नागमणि सहोदर भाई, कुर्मी कोयरी भाई भाई का राग अलापने लगते हैं, लालू प्रसाद को 0 पर आउट करने का दम भरने लगते हैं, तो कुछ ही समय बाद उन्हें सामाजिक न्याय का मसीहा बताते अघाते नहीं हैं। कभी नरेंद्र मोदी का गुण गाने लगते हैं, कभी लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का विकल्प तलाशने लग जाते हैं, प्रशांत किशोर की प्रशंसा का भी पुल बांधने लगते हैं। उनकी राजनीति का यही अस्थिर चरित्र है। रालोसपा में रहते वह उस पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे। उपेंद्र कुशवाहा के बाद वाली हैसियत उन्हें प्राप्त थी। उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री के पद पर आसीन कराने का अभियान चला रहे थे। संसदीय चुनाव में उम्मीदवारी की संभावना नहीं दिखी तो आदतन आरोपों को दुलत्ती मार रालोसपा से अलग हो फिर नीतीश कुमार के शरणागत हो गए थे। इधर की बात करें तो फरवरी 2025 में पटना के गांधी मैदान में कुशवाहा सम्मेलन आयोजित कर उन्होंने एक साथ नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा को जमकर कोसा। जो नहीं कहना चाहिए था सार्वजनिक रूप से वह सब भी कह दिया। बहरहाल नागमणि भाजपा में तो शामिल हो गए, लेकिन रहेंगे कितने दिनों तक? 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें या उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा को मन माफिक क्षेत्र से उम्मीदवारी नहीं मिली तो उस चुनाव के बाद वह फिर कहां गिरेंगे, कहां रहेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विकास कुमार की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।